हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सब? होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा देश ऐसे ही प्रगतिशील रहे और उन्नति करता जाए, आगे बढ़ता जाए। और हमें क्या चाहिए, और हमें बहुत ज़्यादा प्राउड है कि हाँ, हमने ऐसे देश में जन्म लिया है जहाँ पे अनेकता में एकता है। चाहे जितने लोग कितनी भी अराजकता फैलाएं, लेकिन उसके बाद भी हमारा देश महान है। और हम गर्व से ये कहते हैं कि मेरा भारत महान। तो हमारा जो भारत है वो हमेशा महान था, महान है और महान ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अनेकता में एकता है। इतने सारे जातियाँ, प्रजातियाँ, भाषाएं, इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी हम एक हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो गाइज, आज मैं आप सबको इस वीडियो में मिलाऊंगी अपने फादर से। यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्राउड है कि मैं एक फ़ौजी की बेटी और एक फ़ौजी की बीबी हूँ। तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्राउड है, और ऐसे देश में मैंने जन्म लिया है, इस चीज़ का भी मुझे प्राउड है, और आप सबको भी होगा इस चीज़ का। तो आज मैं अपने फादर से आपको मिलवाऊंगी। देखिए, मैं फेस टू फेस नहीं मिलवा सकती, लेकिन मैं आपको फ़ोटो में उनको ज़रूर दिखाऊंगी। मेरे फादर आर्मी में थे, यानी कि डिफेंस में थे, और काफ़ी अच्छी पोस्ट से उन्होंने रिटायरमेंट ली थी। यानी कि उन्होंने ऑर्डिनरी कैप्टन की पोस्ट से 32 ईयर्स की उन्होंने जॉब करी थी डिफेंस में। और आप जानते होंगे एएससी बटालियन, जो इससे अगर रखते होंगे ताल्लुक, तो एएससी बटालियन सप्लाई डिपो में मेरे पापा थे। 32 ईयर्स की जॉब थी उनकी। वैसे तो आपको पता है कि आर्मी में एग्रीमेंट होता है, बट अगर आपको प्रमोशन मिल जाता है तो आपकी 5 साल की जो जॉब होती है वो बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से मेरे फादर को बहुत अच्छे प्रमोशन मिलते चले गए, और उन्होंने 32 ईयर्स की अपनी जॉब के बाद रिटायरमेंट लिया। ऑर्डिनरी की पोस्ट से ऑर्डिनरी कैप्टन का ऑनर मिला था उन्हें, और उनका रिटायरमेंट हुआ था। जो मतलब जो लास्ट पोस्टिंग थी मेरे पापा की, वो थी हैदराबाद, नहीं, सिकंदराबाद, यानी कि उसके पास में है जो सिकंदराबाद, वहां से हमारी लास्ट पोस्टिंग हुई थी। तो ये सब मैं आज क्यों बता रही हूँ, फादर की जो मेरी फोटो है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। बट प्लीज, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते चले आए हो तो जरूर देखना इस वीडियो को पूरा। आज मैं कुछ ऐसी बातें बताती हूँ अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जो मेरे जब पापा जॉब में थे उस टाइम पे, मतलब अपनी कुछ मम्मी की, कुछ पापा के ऐसे सेक्रीफाइसेस हैं जो उन्होंने इस जॉब के पीछे किए हैं। जब भी कोई एक फौजी होता है ना, यानी कि फौज में जाता है, आर्मी हुआ या जो भी फौज है उसमें जाता है, तो उसके साथ साथ वो तो सेक्रीफाइस करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी फैमिली होती है ना, वो भी बहुत सेक्रीफाइस करती है। उसकी अर्धांगिनी जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है, उसको भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। चाहे वो उसके साथ में रहे या फिर वो अपनी फैमिली के साथ में दूर रहे उनसे, लेकिन सेक्रीफाइसेस तो दोनों साइड से होता ही होता है। एक फौजी को हमेशा बस ये होता है कि उसकी ड्यूटी जो होती है वो उसके लिए सबसे आगे होती है। तो मतलब मैं आज आपको बताती हूँ कि जो मेरा बर्थ है वो है 7 सितंबर 1984 का। और उस टाइम पे जो मेरा बर्थ प्लेस है वो है उधमपुर, जम्मू के पास। अगर आप लोग जानते हो तो उधमपुर, जम्मू के पास में मेरे पापा की पोस्टिंग थी, वहाँ पे मेरा बर्थ हुआ। हम 3 भाई बहन हैं, जिसमें से मैं सबसे छोटी हूँ मतलब। तो मेरे पापा को सिर्फ ये रहता था कि उनको ड्यूटी पे बहुत ज़्यादा, मतलब उनका ड्यूटी का ही रहता था कि भाई मुझे अपनी जॉब करनी है। बाकी घर का जो A to Z होता था वो मेरी मम्मी संभालती थी। मम्मी के ऊपर हमारी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी, पापा की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी होती थी मम्मी के ऊपर, और वही संभालती थी पूरा। बस पापा को अपनी ड्यूटी करनी होती थी, बाकी घर की पूरा A to Z मेरी मम्मी देखती थी। मेरी मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों को इतना पढ़ाते भी नहीं थे, आपको अगर पता हो तो बहुत कम ऐसी फैमिलीज थी जो भाई बहुत हायर एजुकेशन देते थे, बाकी इतनी हायर एजुकेशन नहीं दी जाती थी। तो मेरी मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हाँ, पापा के साथ में बाहर दुनिया देश घूमते घूमते वो इतनी समझदार हो गई थी कि उनको हर चीज़ की नॉलेज हो गई थी। तो जब मेरा बर्थ हुआ था 84 से, आपको याद आएगा, सितंबर में मेरा बर्थ हुआ था, अक्टूबर में इंदिरा गांधी मारी गई थी 84 में ही। तो मैं 1.25 महीने की थी, और जो BCG का टीका लगता है, जो पहला टीका लगा करता था, वो मेरी मम्मी, मेरे भाई बहन जो हैं, मुझसे बड़ी एक दीदी हैं, उसके बाद एक भाई है, उसके बाद मैं हूँ।
तो मेरे भैया और दीदी जो थे वो स्कूल गए हुए थे और पापा अपनी ड्यूटी पे गए हुए थे, और ऐसा तो कुछ था नहीं कि मतलब ये सब हो जाएगा अचानक से। और उधमपुर में जो घर मतलब थे तो वो पहाड़ी के ऊपर थे काफ़ी, तो नीचे डाउन जाना पड़ता था क्लिनिक वगैरह के लिए। तो मेरी मम्मी मुझे लेकर के गए थे जब मैं 1.25 महीने की थी। दोनों बच्चे को स्कूल छोड़ा, उसके बाद मुझे लेकर के वो नीचे गई इंजेक्शन लगवाने के लिए। और उसके बाद अचानक से ये हुआ कि अरे दंगे हो गए, इंदिरा गांधी को मार दिया गया है, तो दंगे हो गए हैं। तो मतलब उस टाइम की मैं आपको बात बताऊं तो मैं मुझे तो कुछ याद नहीं है, लेकिन जो मेरे भैया दीदी पापा जो बताते हैं वो मुझे याद है, तो वो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मेरी मम्मी, क्योंकि माँ थी ना, तो माँ का तो दिल ही ऐसा होता है। तो मेरी मम्मी को ये हुआ कि मुझे चाहे जो भी कुछ हो जाए, मतलब उनको चाहे जो भी कुछ हो जाए, लेकिन इसको कुछ नहीं होना चाहिए। अपने बच्चे की तो रक्षा वो करती है, तो इसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे जो शॉल ओढ़ा था ना, उसी शॉल में एकदम से उन्होंने मुझे लपेट दिया। और लपेटने के बाद उन्होंने बोला कि कोई भी बटालियन की गाड़ी मुझे जाती हुई दिखेगी तो मैं उसको पीछे से उसी गाड़ी में फेंक दूंगी, तो ये कम से कम सुरक्षित, कहीं पर भी जाएगी तो कम से कम सुरक्षित तो रहेगी। बाद में तो पापा कैसे तैसे ढूंढ ही लेंगे, मेरा चाहे जो भी कुछ हो जाए। लेकिन वहां पे बस इतना हुआ कि भगवान ने साथ दिया और मम्मी को एक दूसरी बटालियन की गाड़ी निकलते हुए दिखी, और वो जो गाड़ी निकल रही थी वो खुद ही आकर के मम्मी के पास रुकी और मम्मी से पूछा। तो मम्मी ने सब बताया कि ऐसी ऐसी है और मैं इस बटालियन से हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप बैठ जाओ, और उन्होंने बिठाया, मम्मी को आकर के घर तक छोड़ा। और घर पे मेरे दोनों मतलब भाई बहन, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां हो गई थी, बंद हो गए, छुट्टी नहीं मतलब बंद हो गए थे क्योंकि रेड अलर्ट हो गया था पूरे में, तो वो दोनों आकर के दरवाजे के पास बैठे हुए थे क्योंकि दरवाजे पे ताला था। तो गाइस बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और मतलब पापा थे ना, तो पापा को जॉब का इतना वो था कि बस पापा मम्मी से ये बोलते थे कि मैं जा रहा हूँ, बच्चों को संभालना। इतना बोल के पापा अपनी ड्यूटी करने चले जाते थे और पीछे से बस मेरी मम्मी रह जाती थी। मेरी मम्मी का हमेशा ये था कि मतलब बहुत डर था, क्योंकि एक वाइफ थी ना, इस वजह से उनको बहुत डर लगता था कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। ऐसी ऐसी जगह पोस्टिंग आती थी वहाँ पे, तो हमेशा मेरी मम्मी बहुत डरती थी अंदर से, हमेशा वो टेंशन में हमेशा ये रहती थी पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो कैसे इतने मतलब बच्चे पलेंगे, कैसे क्या होगा, छोड़ दो ये नौकरी, घर चलो वापस, हम लोग सुकून से रह लेंगे, सुकून से रह लेंगे। सुकून सुकून करते करते मतलब उनकी पूरी ये जो जॉब थी वो हो गई। और पापा के पास कभी उतना टाइम नहीं रहता था कि भाई मम्मी के पास बैठे। पापा बोलते थे, हमेशा मम्मी को यही समझाते रहते थे कि इतना नहीं परेशान होना चाहिए। अगर मैंने ये जॉब ली है, मैं ये जॉब कर रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी कि मैं बीच में भाग जाऊंगा छोड़ करके, ऐसा नहीं है। मैं ये पूरी जॉब करूंगा, जहाँ तक भी मुझे किस्मत ले जाएगी मैं वहाँ तक जाऊंगा और मैं ये नौकरी करूंगा। तो मेरी मम्मी को हमेशा यही रहता था कि ये जॉब छोड़ दो, घर चलो, हम सुकून से जिंदगी काटेंगे। क्योंकि मेरी मम्मी को नहीं था, बहुत टेंशन में रहती थी हमेशा कि पता नहीं, क्योंकि अचानक कुछ ना कुछ हुआ ही करता था। उनको ये नहीं लगता था कि अगर आज ये घर से जा रहे हैं तो ये शाम को वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे करके बहुत चिंता में रहती थी। तो गाइज 32 ईयर्स की जॉब करने के बाद जब फाइनली मेरे पापा की रिटायरमेंट हो गई और हम लोग आ गए, तो जो सुकून सुकून की जो बात करती थी, जब सुकून की उनको जिंदगी जीने का समय आया तो भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। तो वो नहीं जी पाई सुकून की जिंदगी जो वो चाहती थी, जो वो हमेशा बोलती थी कि 2 रोटी खाएंगे, नमक रोटी खाएंगे, मगर शांति से तो रहेंगे, शांति से तो रहेंगे, लेकिन वो नहीं रह पाई। पापा की रिटायरमेंट के कुछ ही साल बाद मेरी मम्मी एक्सपायर हो गए, तो नहीं रह पाई, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किए। तो गाइज इस वीडियो को मतलब बनाने का मेरा सिर्फ आज का यही था कि देखो, फैमिली दूर हो चाहे पास हो, ये जो जॉब होती है ना, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा मतलब क्या मैं कहूँ, सुकून तो नहीं होता है। हमेशा एक डर, एक चिंता, एक भय हमेशा एक औरत के मन में तो रहता ही रहता है। और एक हस्बैंड होता है ना, वो अपनी तन मन धन से वो लग जाता है अपनी नौकरी पे कि अगर ऐसी कोई बात आएगी तो मतलब वो शहीद होने तक के लिए आगे से आगे खड़ा रहता है। तो
आज जब मेरे पापा मम्मी नहीं हैं और मेरे पापा हैं, तो मेरे पापा कभी बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि आज अगर वो होती तो ऐसा करती, आज अगर वो होती तो वैसा करती। तो नहीं है, अब तो इस दुनिया में ही नहीं है। और मेरे पापा ने भी कभी सोचा होगा कि हाँ सिर्फ नौकरी नौकरी नौकरी, मैं भी रिटायरमेंट जब होऊंगा तो उसके बाद मैं भी आराम से बैठूंगा, बात करूंगा, मैं भी मतलब समय दूंगा। लेकिन ना तो वो समय रहा, ना तो जिसको समय देना था ना तो वो रहे। तो हम सिर्फ सोचते हैं, हम सिर्फ सपने बनाते हैं, लेकिन समय जो होता है ना वो सबसे मतलब बलवान होता है। वो अपना खेल खेलता रहता है, हम सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं और कुछ नहीं। तो एक फौजी की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, बहुत सेक्रीफाइसेस मांगती है। ये लाइफ जो होती है ना बहुत सेक्रीफाइसेस मांगती है, चाहे वो फैमिली के साथ में हो या दूर हो। एक जब बेटा अपने घर से जाता है ना, ड्यूटी पे जब जाता है एक फौजी, तब उसकी माँ सोचती है कि चलो अब की बार छुट्टी पे आएगा तो हम लड़की की शादी करा देंगे, हम ये करा लेंगे, हम वो करा लेंगे। जब एक बीवी से दूर होता है उसका हस्बैंड, वो छुट्टी वापस काट के जब जाता है ड्यूटी पे, तो वो सोचती है अब की बार मेरे हस्बैंड आएंगे तो हम यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। एक बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि अब की बार पापा आएंगे तो हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम उधर ले जाएंगे पापा को, हम ये चीज खरीद लेंगे, हम वो चीज ले आएंगे। लेकिन गाइज ये सपने होते हैं, कुछ पता नहीं होता है कि अब की बार ये छुट्टी गए हैं तो ये वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे, या अब की बार ये ड्यूटी पे गए हैं तो ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है हम लोग के पास में, जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें बहुत बहुत मतलब वो बहुत दुखद घटना थी। कितने बच्चे, कितनी औरतें, कितने माँ बाप, मतलब अपना बेटा, अपना पति, अपना पिता खो दिया था उसमें। तो ये सब जो होता है ना, जब आज के दिन जो गणतंत्रता दिवस है, इतना बड़ा दिन है, और इसी आज़ादी को बचा के रखने के लिए जो जवान हमारे, जो फौजी हमारे सरहद पे खड़े हैं, कब कहाँ से गोली आएगी और कब उनको लगेगी, कब क्या हो जाएगा, कहाँ बम फट जाएगा, कहाँ पे आतंकवादी घुस जाएंगे, कुछ पता नहीं होता है। और वो अपनी जान की बाजी खेल के इस आज़ादी को बचाने के लिए वहां पे खड़े हैं, जो आज़ादी से हम लोग रह रहे हैं। तो इस आज़ादी का इतना नाजायज फायदा आज के दिन आपने देखा होगा कि जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें क्या हुआ, किस तरीके से आज के दिन, मतलब आज के दिन को इतना शर्मिंदा किया गया। आज के दिन मतलब इतना बड़ा दिन होता है हमारे लिए, उस चीज मतलब उस दिन को इतना स्ट्रेसफुल उस दिन को बना दिया, जिसमें इंसान रिलैक्स करता है, इस दिन को एंजॉय करता है। इस दिन के दिन हम टीवी खोल के बैठ जाते हैं कि परेड देखेंगे, ये देखेंगे। तो आज के दिन हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो इस वीडियो को पता नहीं मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन बस जो दिल में आया वो बोला। और बहुत सेक्रीफाइसेस मांगती है ये जो लाइफ होती है, ये इजी नहीं होती है, ना ही एक पत्नी के लिए, ना ही बच्चों के लिए, और ना ही एक खुद जो फौज में है, जो एक ये नौकरी कर रहा है, ना ही उसके लिए। बहुत सी ऐसी शादियां, ऐसी पार्टी, जो एक नॉर्मल आदमी होता है 5 से 8 की जॉब करता है, 10 से 6 की जॉब करके वापस अपने घर में आता है और वो अटेंड करता है अपनी फैमिली, अपने सभी रिश्तेदारों के साथ में। वो सब भी हम लोग नहीं कर पाते हैं, दूर रहते हैं। कब क्या हो जाता है परिवार में पता नहीं, समय से हम पहुंच पाए या ना पहुंच पाए। तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं। और इसी चीज को याद करके आज मुझे अपनी मम्मी का वो इंसिडेंट याद आ गया कि वो हमेशा ये बोलती थी कि मुझे मतलब जब रिटायरमेंट हो जाएगी तो मतलब एक सुकून की लाइफ होगी, कोई डर नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन जब सुकून की लाइफ उनको मिलनी थी ना, तो मिली नहीं उनको, बस भगवान ने बुला लिया। तो वो जिंदगी भर यही सोच के रह गई कि सुकून कब मिलेगा, तो सुकून मिला नहीं उनको। और जब जोड़ा टूट जाता है ना, जब पीछे एक बंदा अकेला रह जाता है, तो उसके लिए भी सोचने के लिए बहुत सारी बातें रह जाती हैं। तो आज मेरे पापा के पास भी बहुत सारी बातें हैं जो वो करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए। तो बस इतना ही कहना था। और अब मैं मिलाती हूँ आपको अपने पापा से। होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा। और मैं जहां तक ये मेरा वीडियो जाता है ना, तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करती हूँ, रेस्पेक्ट करो, अपनी आज़ादी की रेस्पेक्ट करो, लेकिन उसका नाजायज फायदा मत उठाओ। अपने देश की रेस्पेक्ट करो, अपने तिरंगे झंडे की रेस्पेक्ट करो। तुम्हारा ही एक इंसान है जो उधर सरहद पे खड़े होकर के इस आज़ादी को बचा रहा है, उसकी रेस्पेक्ट करो।
उसकी फैमिली जो है वो जो तिल तिल करके जीती है, मरती है, उसकी रेस्पेक्ट करो। तो अब मैं आपको मिलाती हूँ अपने पापा, मतलब मैं फोटो दिखाती हूँ अपने पापा को, मिलवा तो मैं नहीं सकती अभी। तो गाइज ये है मेरे पापा। और बहुत लोग कहते हैं कि मेरी शक्ल मेरे पापा से मिलती है, तो प्लीज़ आप बताइएगा कि मेरी शक्ल मेरे पापा से मिलती है कि नहीं मिलती है, प्लीज़ बताइएगा। तो ये है मेरे पापा, और मुझे अपने पापा पे, अपने देश पे बहुत ज़्यादा प्राउड है, बहुत ज़्यादा प्राउड है, और अपने हस्बैंड पे भी बहुत ज़्यादा प्राउड है। और अगर कभी जीवन में मुझे मौका मिला अपने देश के लिए कुछ करने का, तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी, कभी पीछे नहीं हटूंगी मैं। तो चलिए, बहुत लंबा हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो, ना अच्छा लगा हो, जैसा भी लगा हो, मेरे दिल की बात थी, मैंने आपके साथ में शेयर करी। आपको कैसा लगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर थोड़ा सा भी फील किया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मिलते हैं अपने अच्छे से किसी और ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।